सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा, आज हिंदी की कक्षा में हम अपना हिंदी का जो हमारा सैंपल पेपर है, मॉक पेपर है, अभ्यास प्रश्न पत्र है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है उसे हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ निर्देश दिए गए हैं, तो आप सभी से निवेदन है इन निर्देशों को देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर निर्देश दिए हैं। ये पेपर मैंने अपलोड कर दिया है ईआरपी पर, आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न का 1 अंक का है। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न आपको नहीं आ रहा आप उसी पर रुक जाएं, ठीक है। आप अगले प्रश्न को हल करें। आप अपने क्वेश्चन पेपर पे जो जो करते जाएं उस पे हल्का सा टिक लगाते जाएं कि भाई हाँ ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ओएमआर शीट को बड़े आराम से उसको आप गोले को अपने को भरिए, ठीक है। ये सारी बातों को बड़े ध्यान से, ध्यान पूर्वक, इनको सावधानी पूर्वक आप कीजिएगा। और अब ये आपको निर्देश जो है ये मैंने आपको बताया कि मैंने शेयर कर दिया है, आपको साझा कर दिया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमारा पेपर शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, इस पहले वाले ही गद्यांश की बात कर रहे हैं। तो आपको इसी प्रकार से एक गद्यांश दिया जाएगा। अब आप इस गद्यांश को मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इसके आधार पर भी मैं प्रश्न पूछूंगी, उनके उत्तर भी आप ध्यान पूर्वक दीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है, जिसे आप लोग बेटा चाइल्ड लेबर के नाम से भी जानते हो, ठीक है, जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समाधित करना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। हमने कविता भी पढ़ी है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, पढ़ी है ना आपने? तो सुनिए इसको भी आप। तो विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है, जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है, जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेलकूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन ना छिन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। तो चलिए, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पिक प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, आपने कितने ध्यान पूर्वक इसे सुना है, आप इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। जल्दी से प्रश्न पढ़िए और मुझे बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा विकल्प आपको सही लगता है। प्रियांशी बताइए। प्रियांशी ने हाथ खड़ा किया है, प्लीज हाथ खड़ा कीजिएगा। हम ऑप्शन नंबर 3, बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व ही है। वेरी गुड, शाबाश प्रियांशी, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारा, दूसरे प्रश्न के अनुसार
घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों में, कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं? बताइए। जी प्रखर। मैम हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, पहला ऑप्शन। कोई और बताना चाहेगा? हाँ जी सार्थक बेटा। मैम हम उनकी सहायता नहीं करना चाहते। नहीं। प्राची आप बताइए। मैम सेकंड, हम जागरूक बनना नहीं चाहते। नहीं। अब तो एक ही रह गया ऑप्शन, और अब मैं आपको बता रही हूँ, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं, हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। हमारी संवेदनाएं जो हैं वो किसी को भी दुख तकलीफ में देखकर, क्यों? क्योंकि हम लोग जो है अपनी रोजी रोटी के लिए इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि अगर हमारे आसपास के परिवेश में हमें कोई दुखी दरिद्र नजर भी आता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप ही देखिए कि आपके घर में मेड आती हैं, आंटी आती हैं, काम करने वाली बाई आती हैं, तो वो अपने साथ अपने बच्चे को लाती है, और लड़की है या लड़का है वो भी उन मम्मी के साथ काम कर रहा होता है, तो कभी आप लोग ऑब्जेक्ट करते हैं? नहीं करते हैं। आपको अपने काम से मतलब है। आप कहते हैं ये उसके पेरेंट्स हैं, ये उसके लिए सोच रहे हैं। और पेरेंट्स की क्या मजबूरी है कि उनके पास भरण पोषण के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों को भी काम में साथ लगा लेते हैं कि चल जितने घर मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी काम होगा, ज्यादा पैसे आएंगे। ठीक है, तो हमारी संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं। अगला प्रश्न देखिए, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए? जी हरमन। बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश हरमन, सही बोला आपने। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है? बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है? प्राची। मैम ऑप्शन बी। बोलिए ना। हाँ जी। निर्धनता और भुखमरी। बिल्कुल सही जवाब है आपका प्राची, शाबाश। अगला प्रश्न देखिए, बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान होता है? जल्दी से देखिए और राइट सही विकल्प आप बताइए। हाँ जी सार्थक। मैम बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। नहीं। याशिका आपने हाथ खड़ा किया था। मैम बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है। नो। हरमन। बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो बच्चों देखिए कितने मिलते जुलते आंसर होते हैं, आपको सही विकल्प को चुनना है, वरना आप अपना एक अंक खो देंगे और एक एक करके 5 अंक खो देंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि मिलते जुलते विकल्प होंगे, इसलिए आप सही विकल्प का ही चयन करें और अपने गद्यांश को 2 बार अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि बोर्ड में आपको इस तरीके से 2 जो हैं दिए जाएंगे विकल्प, और आपको कोई एक गद्यांश जो है उसे हल करना होगा। ठीक है, और दूसरा प्रश्न जो आपका दिया जाएगा आपको काव्यांश वाला, वो हम हल करते, परंतु अब समय समाप्त हो गया है, इसलिए आपसे अनुमति चाहेंगे। अगली कक्षा में आपसे पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद।